हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत। और आज आपके लिए मैं एक काफ़ी यूनिक कार लेकर आया हूं जो ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड है। इसको एक विंटेज कार के रूप से जाना जाता है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान मोटर्स की ये एम्बेसडर कार पर्टिकुलरली बंद हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग में आती है, क्योंकि ये 56 इयर्स तक इस कार का मैन्युफैक्चरिंग हुई है। हम लकी हैं कि राय ऑटोमोटिव पे ये कार एक रिस्टोरेशन के लिए आई थी और हमें चांस मिला इसका वीडियो बनाने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस कार के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ और क्या क्या चेंज हुआ है वो भी बताऊंगा। ये हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार है। जो 90s में लोग थे उन्होंने देखा होगा इसको मार्केट में अच्छे से चलते हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर मिनिस्टर्स के पास इसको देखा गया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कार की इसकी जो सॉलिड बॉडी है, इसमें जो कंफर्ट मिलता था, इसके लिए ये सारे मिनिस्टर यूज करते थे, उनकी फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। ये फर्स्ट इंडियन मेड कार भी है। और एम्बेसडर मॉडल मॉरिस ऑक्सफोर्ड वालों की ओर से कोलैबोरेशन में बनाई जाने वाली ये कार है, जिसको सीरीज थर्ड मॉडल के ऊपर बनाया गया था। ये उस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी। हिंदुस्तान मोटर्स उससे पहले, अगर 1950 से पहले बात करें तो सिर्फ मॉरिस की कार को सपोर्ट करता था, लेकिन 56 के बाद से हिंदुस्तान मोटर ने ये अपनी खुद की कार लॉन्च करी। और इन्होंने जो फर्स्ट लॉन्च किया था वो पेट्रोल इंजन था। उसके बाद इकोनॉमिकली देखने के लिए कि भाई काफ़ी मतलब महंगा पड़ता है पेट्रोल इंजन, उसका एवरेज 12 से ऊपर नहीं जाता था, इसलिए इसमें डीजल इंजन उतारा गया, जिसको पहले गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में सिर्फ टैक्सी और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया था। मार्क थ्री की अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 लीटर का इनलाइन इसमें 4 सिलेंडर इंजन होता था पेट्रोल का, जो 1760 सीसी प्रोवाइड करता था। और इसमें स्टैंडर्ड डिलक्स दो मॉडल आते थे। ये आपका डिलक्स वाला मॉडल है। अम्बेसडर को एक टाइम पे किंग ऑफ द इंडियन रोड्स कहा जाता था, और इसका जो प्लांट था वो उत्तर पारा में कोलकाता में सेटल्ड था। और काफ़ी लाइफ स्पेन में अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 9 लाख कार सेल करी। अगर हम फ्रंट की बात करें तो ऐसी कुछ इसमें बड़ी सी ग्रिल आती थी। मार्क थ्री में इसके इंडिकेटर्स को ग्रिल से हटा के साइड में प्लेस किया गया था। बड़ी आप देख सकते हैं इसमें ग्रिल है, बड़े हेलोजन वाले राउंड शेप के हमारे रिफ्लेक्टर के साथ हेडलैम्प्स आते थे, जो उस टाइम पे काफ़ी डिसेंट लाइट प्रोवाइड करते। इंडिकेटर अलग से ऐसे राउंड नीचे होते थे, कोई फॉग लैम्प नहीं होता था, लेकिन मेटल का इसमें बम्पर आता था, उसमें नीचे नंबर प्लेट अटैच होती थी। अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पेट्रोल में दो डेढ़ डेढ़ हजार सीसी और 2000 सीसी आता था, और डीजल में 1800 सीसी आता था, जो 12 से 18 के बीच की एवरेज देते थे। 35 बीएचपी स्टार्टिंग में पावर जनरेट करता था, लेकिन बाद में वो बढ़ के 70 बीएचपी के अराउंड पहुंच गई थी। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा हमारा इंजन हुआ करता है। साइड में बैटरी है और ये 4 सिलेंडर इंजन है पेट्रोल का, और काफ़ी जगह इसमें स्टिल बची हुई है। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ चेसिस नंबर की एंट्री होती थी इस तरीके से। और अभी काफ़ी स्पेस है इस पूरे में। अगर हम बात करें मतलब जो ओवरऑल सेटअप है वो काफ़ी क्लीन हुआ करता था। कोई भी इसको बहुत इजीली समझ लेता था कि बैटरी के वायर्स कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं। और काफ़ी सिंपल इंजन इसका हुआ करता था उस टाइम पे। सामने रेडिएटर है, ये जो वायर आ रहा है अंदर से, ये एक लोहे का पार्ट है जो अंदर से हम पुल करते हैं ताकि ये बोनट खुलता है आपका। और उस टाइम पे कोई इंसुलेशन नहीं आता था। बहुत अच्छा, मतलब देखिए, अपने आप इसको खोलोगे तो ये लॉक लग जाता था। इसको बस आपको यहाँ से हटाना होता था और ये आपका लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो उस टाइम पे एक तरीके से हाइड्रोलिक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन उठाने के बाद अपने आप ये लॉक लग जाता था। और मतलब काफ़ी हैवी इसका बोनट हुआ करता था। अगर हम इस लोगो की बात करें तो यहाँ पे टाइम टू टाइम ये काफ़ी चेंज हुआ है। कभी यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर्स का लोगो आता था, या इसका जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रोम की लाइन आती थी जो पूरी आपकी फ्रंट में बोनट के साइड में चलती थी। और यहाँ पे हमारे ऐसे कुछ क्रोम के हिंजेस आते थे। वाइपर देख सकते हैं आप, छोटा ही वाइपर हुआ करता था, बड़ा नहीं था। कोई भी हमारे में व्हील क्लैडिंग नहीं आती थी। 15 इंच का ये हमारा एलॉय व्हील आता था, जो 165 का इसका साइज हुआ करता था। और इसमें कोई अलॉय व्हील नहीं होता था, ऐसे ही बेसिक हमारा टायर होता था, बीच में एक कैप लगी होती थी। बट ये काफ़ी उस टाइम पे देखने में लोगों को अट्रैक्टिव लगते थे। साइड में हमारा ये स्मॉल मिरर हुआ करता था, क्वार्टर मिरर हुआ करता था, और ऐसा कुछ हमारे लॉक्स हुआ करते थे। इसमें चाबी लगा के आप प्रेस करके इसको खोलेंगे और यहीं से लॉक अनलॉक कार हो जाती थी। अब बात करें तो यहाँ पे पहली बार मैंने देखा था कि राइट साइड में हैंड ब्रेक आता है। यूजुअली ये या तो मिडल में होता था, बट इसमें हैंड ब्रेक यहाँ पे आता है। और हम अगर बात करें अंदर से तो इसका स्टेयरिंग सबसे यूनिक लगा मेरे को। जो कार में पूरा रिस्टोरेशन किया गया उसके बाद यहाँ पे सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, बैठना काफ़ी इजी है। इधर साइड से आप देख सकते हैं तो हमारा लॉक और हमारे विंडो ओपनिंग का दिया होता था। ये जो छोटी हमारी क्वार्टर विंडो होती थी, ये इसमें काफ़ी यूज़फुल रहती थी। उस टाइम पे काफ़ी कार में एसी नहीं हुआ करता था। और उसका इसका जो कार का जो सबसे यूनिक पार्ट लगा वो मुझे यही है कि इस कार में जो भी कुछ रिस्टोर्ड हुआ है, मोस्टली सब चीज़ें वैसी हैं। ये आप देख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे इसमें ये बीच में हॉर्न हुआ करता था, ये मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो ये हॉर्न है हमारा। और इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ से लेफ्ट या राइट करने पे हमारा इंडिकेटर होता था। अब बात की कर ली जाए अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो देखिए कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था। ये हमारा
जो टेम्परेचर का मीटर है, हमारा ऑयल का हो गया, हमारी स्पीडोमीटर हो गया। स्पीड इसमें अराउंड 120 तक ये चली आती थी, 130 तक भी आती थी, बट इसको 100 रीच करने के लिए भी कम से कम 30 सेकंड लगते थे। तो स्पीड उस हिसाब से कम पकड़ पाती थी कार, लेकिन जब एक बार ये रनिंग में आ जाती तो काफ़ी अच्छा इसका मूवमेंट होता था। एम्पलीफायर और बाकी हमारे फ्यूल के गॉज यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे हमारी ये कुछ लाइट्स हैं जो ब्लिंक करते हैं। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये डिलेक्स में ही सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था। जो बेसिक वाला पहले आता था, स्टैंडर्ड वाला, उसमें सिर्फ स्पीडोमीटर हुआ करता था। और बाद में तो इसमें प्रोविजन आ गया था जो एसी का है। तो एसी का प्लेसमेंट इन लोगों ने कुछ यहाँ पे साइड पे नीचे को किया हुआ था वो वाले मॉडल में। अब बात करें बीच में हमारा की का है, ये जो हमारे नॉब्स हैं पुल करने के लिए, कोई लाइट्स के हैं, कोई वाइपर के लिए। तो ये इस तरीके के इसमें बटन्स हुआ करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस कार में हाथ में गेयर आते थे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेयरिंग में होता था, जैसे पद्मिनी जो एक कार आती थी, फिएट बोलते थे जिसको लोग, उसमें भी हाथ में गेयर हुआ करते, ऐसे इसमें भी थे। इसको राय ऑटोमोटिव के यहाँ पूरा चेंज करके इसका जो ये सेटअप है, इसको एक नॉर्मल गियर में डाला गया है। ट्रांसमिशन इसका वही है, बस प्रोसीजर उसका चेंज हो गया, हाथ से गियर हटा के शिफ्ट कर दिया गया और इसको यहाँ पे पैनल में मूव कर दिया। तो अब आप नॉर्मली इसको अपना डाल सकते हैं। लाइट का यहाँ नीचे एक डिपर दिया है जो काफ़ी अच्छा चीज़ है। हेडलैम्प ऑन किया और नीचे से यहाँ प्रेस करो तो आप चलाते चलाते में आराम से इसको डिपर दे सकते हैं। नीचे ये ऐसे हमारे ब्रेक और रेस के हमारे कुछ पेडल्स हैं। नीचे बात करें तो काफ़ी फ्लैट है, अंदर एक पूरा कालीन सा मैट बिछाया गया है ताकि पूरा अच्छा लगे। यहाँ पे ऐसी कुछ इसमें स्टोरेजन के लिए अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए या कुछ भी जरूरी सामान रखने के लिए ऐसे दो यहाँ पे जगह थी। एक ये राइट साइड में और ये को पैसेंजर के लिए लेफ्ट साइड में। तो डिसेंट साइज था, इसमें अपना बॉटल वॉटल भी रख सकते हो। लेकिन ऊपर बात करें तो इस सब बाद में काम किया गया है, ये पहले ऐसा नहीं आता था, ये रिस्टोरेशन में काम हुआ है। सिंपल सा इसमें ओआरवीएम हुआ करता था। ऐसा इसमें कोई लाइट्स नहीं आती थी, लेकिन ऊपर आप छत देख सकते हैं पूरी रिकंस्ट्रक्ट करी गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। सबसे अच्छा इसका इंटीरियर लग रहा है। अगर ऐसे हाथ करके रख के चलाओ तो ओल्ड टाइम्स की याद आ जाएगी आपको, जैसे हीरो गाना गाते हुए चलाते थे। और आगे से काफी अच्छा व्यू आ रहा है देखने पे। मतलब डेफिनेटली अगर ये कार अलाउड है चलाना और आप लेके जाएंगे तो आपको सब देखेंगे जरूर। और पीछे चलते हैं एक बार, पीछे जाके देखते हैं कि पीछे कैसी इसमें सिटिंग हुआ करती थी। मतलब उस टाइम पे देखिए ये बेस्ट कार मानी जाती थी, बहुत कम लोगों के पास कार हुआ करती थी। अब क्योंकि मेरी हाइट 6 है, मैं बैठा हूँ पीछे तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, मेरे पैर जस्ट आ रहे हैं इसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लेग स्पेस है। लेकिन ये कार क्योंकि अभी सीट इसमें कुशनिंग की गई है, अभी ये थोड़ी सी दबेगी। तो मैं, क्योंकि मेरे सर में थोड़ी सी ही जगह बची है, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं हैंडरेस्ट रखा है, पर यहाँ 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। मतलब इस कार में पीछे 3 और आगे भी 3, वैसे 5 सीटर हुआ करती थी पर मैंने इसको यूजुअली 6 लोग बैठते हुए देखा है। नीचे हम बिल्कुल नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें कोई हेडरेस्ट नहीं आता, लेकिन पीछे सामान रखने की फुल जगह है। ऐसा कुछ आगे से आपका व्यू आता है। ये लाइट जो प्रॉपर ऐसी ही इसमें आती थी, इसलिए उसको हटाया नहीं गया है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। आगे से ऐसा कुछ आपका केबिन लगता था, कोई मतलब इसमें कॉकपिट वाले डिजिटल मीटर्स नहीं हुआ करते थे। बहुत ही सिंपल लुक है, लेकिन अल्टीमेट लगती थी जब ये रोड पे कार चलती थी। राजा हिंदुस्तानी आपने देखी होगी मूवी, उसमें तो ये काफ़ी फेमस हुई थी। ऐसा कुछ इसका यहाँ पे फ्यूल का टैंक आता था। इसमें अराउंड 54 लीटर का हमारा फ्यूल टैंक हुआ करता था। इसकी जो बात करें, पीछे यहाँ पे लाइट होती थी, इसमें अंदर येलो रंग का बल्ब जलता था जो आपकी नंबर प्लेट पे शो करता था। मार्क 3 की बैजिंग है, आप पीछे भी देख सकते हैं, लोहे का पूरा यूज हुआ है अच्छे से। इसका लॉक काफी यूनिक हुआ करता था, ऐसी ओपनिंग किसी में मतलब देखने को नहीं मिलती थी। और अगर इसको पुल करेंगे तो अपने आप, ये जैसे ही आप इसको पूरा खींचेंगे यहाँ पे ये लॉक लग जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस कार की। कुछ इंसुलेशन नहीं हुआ कर सकता था, इवन आप वायर देख सकते हैं, ये सब ऐसे ही आता था कंपनी से। तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। अब बात करें तो यहाँ से जो फ्यूल जाता था वो यहाँ से पाइप से होके अंदर जाता है, और सीट के पीछे, इसके पीछे जो हम पैनल देख रहे हैं इसके पीछे कहीं इसका फ्यूल टैंक हुआ करता था। इसमें 540 लीटर की स्पेस होती थी, जो आजकल की एक बड़ी कार में, अगर हम बात करें ऑक्टेविया जैसे डिग्गी होती थी, उतनी स्पेस इस कार में अवेलेबल थी। तो देख सकते हैं, और काफी फ्लैट होता था, आप आराम से इसमें, उस टाइम पे बक्से चलते थे तो लोग जो मेटल के बक्से हैं वो रख के लेके जाते थे। नीचे आपकी स्टेपनी का प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें काफी सामान आप रख सकते हैं। इवन लोग इसमें, मैंने बाइक्स रख के और साइकिलें रख के ले जाते हुए भी देखा है इसको। अब अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस कार में पूरा नीट एंड क्लीन काम किया गया है। अगर आपको इसके पर्टिकुलर मतलब क्या क्या रिस्टोरेशन में क्या कॉस्टिंग आई है, अगर ऐसा कुछ जानना है और कुछ इसके बारे में वीडियो देखना है, तो आप मुझे कमेंट करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।